भारतीय फिल्म जगत का एक और चमकता सितारा और लाखों दिलों में अपनी जगह बनाने वाला सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गया। यह बड़े दुख की बात है और इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि उन्होंने आत्महत्या की। उनकी आत्महत्या दुख के साथ साथ मन में कई प्रश्न पैदा करती है। मौत तो एक ऐसा सत्य है जिसे जानकर भी हम अक्सर अनजान बने रहते हैं। लालच और सब कुछ हासिल करने की दौड़ हमें जीवन और मौत के अर्थ को समझने का मौका ही नहीं देती। मगर ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए लोग पहले संघर्ष करते हैं और फिर आत्महत्या? सुशांत के पास क्या नहीं था? धन, दौलत, शोहरत और आगे इंतजार करता एक सुनहरा भविष्य। मगर फिर भी उसने ऐसा रास्ता चुना जिसे कभी भी ठीक नहीं समझा जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन की वास्तविकता को हम कभी समझ ही नहीं पाते? किसी ने खूब कहा है, सामान 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। सर, मैं सन्नी ठाकुर, वार्ड नंबर 2 से। ठीक है, ये दुख की तो बहुत बड़ी ये दुख की बात है कि इतने अच्छे कलाकार, टैलेंटेड एक्टर थे वो। हम उनकी बहुत सारी फिल्में देखते थे। तो जैसे MS धोनी हो गई, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई थी, अच्छे एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत जी। हमने कल सुना कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके लिए बहुत दुख की बात है। हम इस चीज़ के लिए निंदा करते हैं और हम उनकी आत्मा के लिए शांति मांगते हैं। वाकई बहुत ही दुखद घटना है और मैं कहता हूं कि बॉलीवुड को इसका बहुत बड़ा एक लॉस है और उन करोड़ों फैंस का भी अंदर भी एक दुख की लहर है जो कि इनकी फिल्में देखते थे। अभी हालिया में उनकी जो MS धोनी जो इतनी हिट फिल्म रही और इतने बड़े लेवल के कलाकार को इस तरह से हताशा पर जाकर और जो सुसाइड किया है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ्स हैं, जो इन एक्टर्स को अपना आइडल मानते हैं, उनके लिए भी एक मैं कहता हूं कि गलत मैसेज है। क्योंकि अगर परेशानियां तो हैं, परेशानी जब तक ज़िंदगी रहेगी परेशानियां तो साथ साथ चलेंगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि परेशानियों के आने से हम अपनी उस ज़िंदगी को, जो हमारे माता पिता ने हमें मतलब पाल पोस के इतना बड़ा इस लायक बनाया, इस समाज में खड़ा किया कि हम हर परेशानी के आगे हम जो है डट के मुकाबला कर सकें। देखिए, आप सीधी सी बात है कि अगर रात होती है तो सवेरा भी होता है, कड़क धूप भी निकलती है, बारिश भी पड़ती है, हर तरह का मौसम होता है। उसी प्रकार की हमारी ज़िंदगी है, इसमें जो उतार चढ़ाव हैं वो चलते रहते हैं। और मैं यहाँ से समाज को, ख़ास तौर पर नौजवानों को मैं एक यहाँ से बताना चाहता हूँ कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आप उन्हें लेकर हताशा पे चले जाते हैं। अगर आपको आपके कोई सपने हैं या कुछ आप चीज़ पाना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए उसके लिए, ना कि बुज़दिलों की तरह ये सुसाइड या ऐसे काम करने चाहिए। मैं सुशांत जी की आत्मा की यहाँ पर शांति की कामना करता हूँ और अपने बाकी लोगों को भी ये कहता हूँ कि अगर ऐसी दुख की घड़ी आए तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के साथ पहले शेयर कीजिए। आपको बहुत लोग हैं आपको प्यार करने वाले जो आपको इस तरह के कदम उठाने से रोकेंगे। इंसान अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए जी तोड़ संघर्ष करता रहता है, मगर उसके जीवन की कितनी सांसें बची हैं ये वो आखिरी वक्त तक नहीं जान पाता। ऐसे में क्या माना जाए कि जिन चीजों में हम सुख और शांति तलाश करते हैं वो वास्तव में निरर्थक हैं। असली सुख और शांति भौतिक चीजों में नहीं, मन में है, आत्मा में है। हम मृग तृष्णा का उदाहरण तो देते हैं मगर अपने ऊपर उतारते कभी नहीं। सुशांत की आत्महत्या हमें जीवन के बारे में अपनी धारणा को, अपनी सोच को फिर से तय करने पर मजबूर करती है। धन दौलत से नहीं, मनुष्य से प्यार करो। मजबूर और दुखी के सहयोगी बनो। जब कभी कोई फैसला लेना हो तो शरीर की नहीं, आत्मा की आवाज सुनो। कुदरत के दिए इस जीवन की सत्यता यही है कि हमें बहुत अधिक अपने आप को उलझनों में नहीं उलझाना चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता। हमें अपनों में रहना चाहिए और उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे अपने हैं। खुदकुशी सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है।